फिर से एक बार आपको सौरभ सर यहाँ पे मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपका वीडियो नंबर 3, ठीक है ना? वीडियो नंबर 3, ठीक है? समझ आ रहा बच्चों आप लोगों को? बोलिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही समझते रहो, आपका जो है भविष्य क्या हो जाएगा? उज्जवल हो जाएगा। भविष्य क्या हो जाएगा आपका? उज्जवल। तो ठीक है, तो उज्जवल भविष्य आपका भी होना चाहिए। इससे आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करते रहना है। क्या करते रहना है? चैनल को शेयर करते रहना है, जिससे आगे और सारे वीडियोस बच्चों को मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम अभी तक यहां पर क्या पढ़ चुके हैं? डिस्टेंस, डिस्टेंस देखा क्या होती है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखा, ठीक है? थोड़ा सा रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे तो आपको यहाँ पे चीजें और बढ़िया क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो डिस्टेंस हमने आपको क्या बताया था? टोटल लेंथ या टोटल पाथ, टोटल पाथ, ठीक है? और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल पाथ ऑफ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन या शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ये क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये जो मतलब ऐसा रास्ता जो सबसे कम दूरी चल करके मिल जाए। और ये वाला क्या होता है? ये टोटल दूरी, मतलब टोटल कुल चली गई दूरी जो होती है वो होती है हमारी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो हम जो है अगर हम कहें कि भाई अगर मुझे किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं और मुझे वहां पे निकालना है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो चलिए वहां पे फाइंड आउट करते हैं कैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये ले लीजिए, आपका ये क्या है? स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट पाथ है। ये आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट 0,0 और यहाँ पे ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है? ये बी, ये सी हो गया। ठीक है, और ये है 1 मीटर पे 1,0, 2,0 और ये 3,0। ठीक है ना? और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए डैश -1,0, बी डैश -2,0 और ये आपका हो गया सी डैश -3,0। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए, यहाँ पे सारे पॉइंट्स, ठीक है, डिनोट कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है किस पोजीशन पे है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है आपका जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ट्रेवल, ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। अगर ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है तो उसमें आपको बतानी है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ए से बी मतलब कि आप ऐसे ले लीजिए कि यहां पे था, ठीक है, और यहां पे पहुंचा हुआ है। ए से बी अगर ट्रेवल करता है तो आपको सबसे पहले आप बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। आप बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है ना? आप यहां बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पहले कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है ना? पहले डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए की, यहां पे ए पे रखा हुआ है, तो यानी क्या था? कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 मीटर का, यानी क्या होगी? 1 मीटर की जो है डिस्टेंस है, यानी 1 मीटर होगा, ठीक है ना? 1 मीटर। और फाइनल क्या होगा? फाइनल आपका है यहाँ पे 2 मीटर, यानी कि 2, यानी 2,0 क्या बता रहा है कि ये सब मीटर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। तो फाइनल पोजीशन 2 मीटर है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? 2 मीटर माइनस का यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, तो 1 मीटर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आ गया? यहाँ पे 1 मीटर का आ गया, क्योंकि ए टू बी के बीच में हमें पता करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैं कहता हूं यहां से फिर से, वो ए से ट्रेवल किया, कहां तक गया? सी तक गया। ऑब्जेक्ट ट्रेवल, ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। अब बताइए, अब बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अभी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि फाइनल पोजीशन क्या है सी की? 3 मीटर, यहां से ओरिजिन से देखेंगे ना, 3 मीटर माइनस का 1 मीटर, कितना आ गया आंसर? 2 मीटर। और जब भी डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करेंगे तो आपको डायरेक्शन जरूर बतानी है। जैसे ये 1 मीटर है तो ए टू बी ऐसा लिख सकते हैं आप, ए टू बी, और यहां क्या लिख सकते हैं? ए टू सी, क्योंकि क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यही नेक्स्ट पेज में अगर मैं लेता हूं और मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल, ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए जाता है,
तो यानी कि यहाँ पे C to A जा रहा है, यानी इनिशियल पोजीशन क्या है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, पोजीशन होना चाहिए यहाँ पे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जो इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन, और ये फाइनल पोजीशन। तो फाइनल वाली जो है वो कहाँ है, कहाँ पे जा रहा है बाद में, C to A यानी A पे जा रहा है, यानी 1 मीटर माइनस इनिशियल क्या था, C क्या था 3 मीटर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 मीटर आंसर आएगा। और ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आप जो है C से A की तरफ आ रहे हैं, इसलिए आपकी डायरेक्शन को निगेटिव, यानी निगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन, यानी यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम C to A, यानी आप कहां से आ रहे हैं, C to A की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, चलिए अगर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है, फिर नेक्स्ट केस लेता हूं, ऑब्जेक्ट ट्रेवल O to C and return and after returning, ऐसे लिखता हूं, आफ्टर रिटर्निंग, ठीक है, O to C and goes up to कहां तक जाता है, मान लीजिए इसको लेता हूं A डैश तक जाता है, ठीक है ना, goes up to A डैश, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है O to C and goes up to the A डैश। तो A डैश तक अगर जाता है तो आपको पता होना चाहिए, यहां पे मैं बना देता हूं, ये ओरिजिन था आपका O, और ये C पॉइंट ले लीजिए, इसके बीच में क्या था, A B और C। तो इधर क्या है, A डैश है। तो ये बताइए कि जब A से C जाएगा, O से C जाएगा, तो O से C, और हमें यहां इस बार निकालना है क्या, डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, यानी टोटल कवर्ड पाथ बाय द बॉडी। तो O से C गए तो आप कितना गए, टोटल कितना चले, 3 मीटर। फिर बताइए आप, यानी कि डिस्टेंस निकालने क्या हो, सबसे पहले आप क्या करिए, O to C प्लस C to O प्लस फिर O to A डैश, इन सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इन सभी को क्या कर दीजिए, ऐड, O to C प्लस C to A प्लस O to A डैश। सभी को जब जोड़ेंगे तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि हम जो है कितना ट्रेवल किए हैं, ठीक है ना, हम कितना ट्रेवल किए हैं, ठीक है। ये O, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका A डैश, ठीक है। तो O to C कितना है, 3 मीटर का है, ठीक है, यहां से यहां तक कितना है, ओरिजिन से 1 मीटर का है। तो ये बताइए सभी लोग हमको कि O to C गए 3 मीटर, फिर C to A आए वापस 3 मीटर, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 मीटर, उसके बाद फिर से 1 मीटर, कितना हो गया, 7 मीटर। तो यहां मैं लिख देता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, O to C कितना था, 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 1 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे पास 7 मीटर की। तो यानी कि आप अभी अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ पे आप ये देख रहे हो कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं पूछूं आपसे इसी केस में कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां पे आप फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन जो होगी यहां पे वो क्या थी, A डैश, फाइनल पोजीशन क्या थी, A डैश। तो A डैश पे आया यानी माइनस का 1 मीटर, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, ओरिजिन क्या था यहाँ पे 0, ठीक है। तो कितना आया आंसर, माइनस का 1 मीटर, और माइनस क्या साइन शो कर रहा है कि वो राइट हैंड साइड में नहीं लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इस चीज को, 1 मीटर O to A डैश। ये आपका क्या हो जाएगा, आप -1 मीटर भी लिख सकते हैं और 1 मीटर O to A डैश भी यहां पर लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है आपको अलोंग स्ट्रेट पाथ
ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब कोई स्ट्रेट पाथ होता है और उसमें बीच में हम रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लेते हैं और राइट हैंड साइड में जाते हैं, ये मतलब ये आपके लिए राइट हैंड साइड होगा, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में जब आप जाते हैं तो उसमें जो है डिस्टेंस पॉजिटिव होती जाती है, सॉरी डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, डिस्टेंस तो हमेशा आप उसको ऐड ही करते जाना है आपको, ठीक है, प्लस करते जाना है, चाहे आप राइट हैंड साइड जाएं चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड जाएं। और यही हुआ भी था जब आप O2C गए थे, 3 मीटर गए, फिर C2A आए, फिर से 3 मीटर आए, 3 + 3 कितना हो गया 6, उसके बाद फिर से आप 1 मीटर गए थे O2A' तो टोटल 7 मीटर हो गया। लेकिन जब भी आप मैंने पूछा इसी जर्नी में O2C और C2O और फिर O2A' जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आपने सीधे क्लिक किया आपके माइंड में कि A' इज द फाइनल पोजीशन एंड शुरू कहां से किया था, O से किया था, तो O और A' की बीच की दूरी दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, एंड यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गया 1 मीटर का, चाहे हम इसको आंसर में O2A' लिख सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं चलिए आपको बता देता हूं कि अभी यहाँ पे नेक्स्ट अभी यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करता हूं। किसको डिफाइन करता हूं, स्केलर और वेक्टर को। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि स्केलर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं जो आपकी सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच शो, ठीक है, तो ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो हम क्या शो करती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसके पास, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। वो क्या होती है, वो आपकी स्केलर होती है, ठीक है। दे डू नॉट शो द डायरेक्शन, ठीक है, दोज क्वांटिटीज विच शोज ओनली मैग्नीट्यूड बट डू नॉट तो डायरेक्शन, जिसके पास क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता, वो क्या होती है, वो स्केलर क्वांटिटीज होती है। जैसे एग्जांपल में मैं ले सकता हूं, जैसे मास टाइम टेम्परेचर, मास टाइम टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर, डिस्टेंस स्पीड, ये सभी चीजें 1 बाय 1 आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो ये सभी क्या है, स्केलर। आप कभी ये तो नहीं कहते कि इतना टाइम हो रहा है 2 o'clock इस डायरेक्शन में हो रहा है, मुझे 2 किलोग्राम पोटैटो दे दीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन में दे दीजिए, तो ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। यानी ये सभी जो है पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए आपको कभी भी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर नहीं बोल सकते आप 3 डिग्री सेंटीग्रेड इन ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए कभी भी हमें डायरेक्शन की मदद नहीं लेनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देयर यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जैसे मैंने कहा 5 मीटर, तो 5 मीटर का मतलब क्या हुआ, 5 क्या हो गया, 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी मैग्नीट्यूड बनता कैसे है, मैग्नीट्यूड बनता है न्यूमेरिकल वैल्यू से प्लस उसकी यूनिट्स, यानी डायरेक्शन को अलग से बताना पड़ता है। तो यानी मैंने कहा दोस क्वांटिटी विच शो ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस दियर यूनिट। जैसे मैंने कहा टाइम, तो टाइम का आप क्या कहेंगे, टाइम का आप कहेंगे कि भाई अगर मैंने कहा 5 मिनट, तो 5 मिनट मतलब क्या, ये 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और मिनट क्या हो गया उसकी, मिनट हो गई उसकी यूनिट। तो यानी टाइम की, यानी कहीं भी यहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं क्या, डायरेक्शन की बात तो कर नहीं रहा मैंने कहा मास कहा, तो मास कह दिया मैंने 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम जब कहा तो 2 क्या हो गया इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम क्या हो गई उसकी यूनिट हो गई। तो यही क्या होता है, यही मैग्नीट्यूड होता है, वी शो ओनली मैग्नीट्यूड, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि आपको मैंने बता दिया कि जो है वो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। कभी कभी और आपको एक चीज बताने से पहले ये बता दूं, नोट में लिख दीजिए, नोट
नोट में एक चीज और बता दे रहा हूं मैं आपको। नोट में क्या होता है, जैसे मैंने कहा विच शो ओनली मैग्नीट्यूड बट डू नॉट शो द डायरेक्शन, तो यहां पे आप थोड़ा सा ये कर लीजिए नोट में, ये तो जनरली डिफिनेशन हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, मैग्नीट्यूड, दे शो मैग्नीट्यूड shows magnitude as well as आप भी सरप्राइज हो जाएंगे, सर ये क्या लिखा है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एज वेल एज डायरेक्शन बट डू नॉट फॉलो, डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन। एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है कि भाई मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पे ऐसा भी होता है कि दे शो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उनके पास डायरेक्शन होता है बट दे डू नॉट शो द लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन, यानी लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन को फॉलो नहीं करता बट डायरेक्शन। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एग्जांपल में मैं लेता हूं, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके पास जो है इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए इस वायर से, यहां इस वायर से करंट जा रही है और यहां पे दो ब्रांच बन गई वायर की, तो करंट जो है अब इस डायरेक्शन में चली जाएगी कुछ, और कुछ करंट कहां चली जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे करंट की डायरेक्शन आ गई, जबकि करंट जो है स्केलर होती है और इसके पास डायरेक्शन है। तो अब बताइए कि ये तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, स्केलर ही है, यानी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट क्या नहीं है, ये किसकी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का, यानी टोटल करंट जब कैलकुलेट करना होगा तो I बराबर I1 प्लस I2 कर देंगे, यानी सिंपल लॉ ऑफ एडिशन का यहां फॉलो अप हो गया। इस वजह से यहां पे जो है क्या नहीं होगा, ये स्केलर ही रहेगा। तो आप नोट में मैंने आपको ये करके बता दिया कि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्शन होता है स्केलर में, लेकिन लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन यानी मेन जो कंसेप्ट हो यही है कि स्केलर वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड होगा स्केलर के पास भी डायरेक्शन हो सकता है, बट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करेगा और वेक्टर करता है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि वेक्टर, क्या लिख दे रहा हूं, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, दोज क्वांटिटीज which show magnitude as well as direction and follow the and obeys, या always लिख दो, always law of triangular एडिशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि दोज क्वांटिटीज विच शो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑलवेज द लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन। तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन होता क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने ये ले ली एक्सिस, ठीक है, ये ले ली एक्सिस, और यहां पे ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, मैंने कहा कि मैं मूव कर रहा हूं, कितना मूव कर रहा हूं, मैं मूव करने जा रहा हूं यहां पर, ये देखिए, ये मूव किया, ठीक है, ये मूव किया, कितना मूव किया, ये मूव किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये है 5 मीटर नॉर्थ, ये आपको पता होना चाहिए नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये क्या है, ये वाली वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये वेस्ट है, और ये क्या है, ये है साउथ। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्थ में गया 5 मीटर, उसके बाद मैं किधर चला गया, मैं चला गया यहाँ पे 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट। तो ये बताइए, ये है आपका O, ये A, ये क्या हो गया पॉइंट, ये हो गया B। तो मैं गया O to A to B, यानी कि जस्ट O to A गया, फिर 90 डिग्री मुड़ गया और किधर चला गया, ईस्ट डायरेक्शन में चला गया 5 मीटर। तो यानी मैंने कहा कि यहां पे मुझे बताइए कि इसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपने कहा इनिशियल पोजीशन तो ये है सर, और फाइनल पोजीशन ये है, तो इसी को मिला देते हैं, इसी को क्या करते हैं, मिला देते हैं, और जब मिला देते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, O to B, यानी यहां पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी O to B ही तो होगी, ठीक है, O to B होगी, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं O to B कह सकता हूं, और ये भी कह सकता हूं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में है,
ठीक है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट, कैपिटल एन कैपिटल ई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो है अब कैसे इसे कैलकुलेट करोगे, क्या है लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन। तो यानी डिस्प्लेसमेंट यहां कैलकुलेट करने के लिए आप कभी भी जो है डायरेक्टली यहां पे 5 + 5 नहीं करेंगे आप कि 10 हो गया डिस्प्लेसमेंट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐसा होगा एक्चुअली कि जो इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो आप निकालोगे वो होगा, पाइथागोरस की थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। पाइथागोरस का थ्योरम मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसके सामने वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी, ओ बी, ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। और जो ट्राइंगल से जो अटैच साइड है, ये कौन सी साइड है, ये अटैच जो साइड है इसको मान लेता हूं मैं बेस। क्या मानता हूं? बेस। और ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, पी। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जो निकालनी है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, यही हाइपोटेनस है, एच। तो यहाँ पे क्या होगा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच में ही क्या है, एच ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, और परपेंडिकुलर में क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ एच का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना कैलकुलेट होगा, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, भाई 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 2 बार है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं इसको 25 + 25, तो कितना हो जाएगा 50। यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच स्क्वायर की कितनी आ गई 50, तो एच की कितनी आ जाएगी √50, √50। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि 5√2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5√2, आंसर कितना हो जाएगा 5√2 मीटर, 5√2 मीटर। यानी हाइपोटेनस कितना आ गया 5√2 मीटर। और ये जो 5√2 मीटर है ये सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या बोलोगे, 5√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट या 5√2 मीटर O2B। ये आपका जो है यहां पर ये आपका आंसर यहां पे होना चाहिए, ठीक है ना, यहां पे ये आपका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है, आ गया? यस सर। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपका भविष्य क्या है, उज्जवल है, आपका भविष्य एकदम उज्जवल है, और आप बहुत प्रगति करेंगे बच्चा, बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, बहुत आगे जाने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी यस सर कहते हैं मेरी बात पे, वो बहुत आगे जाने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो इसको बढ़िया लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, और इतना सब्सक्राइब करो, इतना सब्सक्राइब करोगी, ये पूरी जो है बेटा इंडिया में तो रहे ही रहे, ये बाहर यूरोप में भी चला जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल हमारा साथ दीजिए और पॉजिटिव कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।